जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग ने नया कारनामा किया है। देहदान करने वाले लोगों की बॉडी की अलग अलग हड्डियों को जोड़कर फिर से मानव कंकाल तैयार किया। अब तक पढ़ाई में कृत्रिम रूप से तैयार किए गए स्केलेटन के जरिए ही ह्यूमन एनाटॉमी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई जाती रही है, लेकिन यह ओरिजिनल मानव स्केलेटन है। इस कंकाल के जरिए मानव की हड्डियों की संरचना और बनावट को अच्छे से समझा और पढ़ाया जा सकेगा। वैसे स्केलेटन की कीमत लाखों में होती है, लेकिन 20-25 हजार रुपए के ही खर्च पर यह स्केलेटन एसएमएस मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग ने तैयार कर दिखाया। हालांकि इसमें मानव शक्ति और मेहनत काफी अधिक लगी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग ने ऐसा कारनामा किया है जो राजस्थान में अब तक किसी मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल यह कारनामा जो मानव कंकाल है उसको लेकर है कि जो एनाटॉमी विभाग की जो टीम है उसने पूरा जो देहदान जो किया जाता है उसकी जो बॉडी होती है उसी के जो पार्ट्स हैं उससे ये तैयार किया गया है। हमारे साथ यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एचओडी है वो भी मौजूद है। मैडम, किस तरह से इसका जो पार्ट है वो कहाँ से निकाले आपने और किस तरह से इसका निर्माण किया है? सर, हम लोगों ने इसका पीछे जैसी बॉडी के पार्ट डिसेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम शिव मंदिर है हमारे यहाँ पे पीछे, शिव मंदिर के पीछे एक ग्रेवयार्ड टाइप बना हुआ है। उसके अंदर टैंक बने हुए हैं, मतलब सेप्टिक टैंक टाइप बने हुए हैं, उसमें मिट्टी भरी हुई है। उसके अंदर पार्ट्स को गाड़ दिया जाता है। फिर उन वाले पार्ट्स से हम लोगों ने बोन्स निकाली। कुछ समय बाद में उनको एग्जामिन किया, उनको साफ सुथरा करवाया और फिर उनको क्रमबद्ध जमाया। साबुत साबुत बोन्स देखी उसमें, फिर उसके बाद में इनको क्रमबद्ध जोड़ करके और ये कंकाल बनाया हमने। ये नर कंकाल है, इसके अंदर फीमेल की एक भी बोन नहीं है। मैडम, बात करें तो जो तैयार किया गया है इसमें किस किस का सहयोग, और बात करें तो ऐसा पहली बार राजस्थान में हुआ, पहले भी कहाँ ऐसा हुआ? बाहर से भी टीम आई है, उसने भी इसका निरीक्षण किया है, आपने अभी बताया। हाँ, हमारे पास में बीएचयू से मैडम आए थे, रोइना सिंह, वो वहाँ की विभागाध्यक्ष एनाटमी की। वो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम लेने आए थे और उनको हमने हमारे इस काम के बारे में बताया तो उन्होंने कहा हम हमारे इंस्टीट्यूट में जाके भी इस प्रकार का कार्य करेंगे। और बाकी तो जैसे संस्थाएं हैं वो हमारे विजिट करने आती रहती हैं कि भाई आपके यहाँ देह को लेकर के क्या किया जाता है। सभी के बीच में एक क्योरी होती है कि मानव देह हमने दे दी, लेकिन होगा क्या, उसका मिसयूज़ तो नहीं होगा। तो मैं बस सिंपल इतना ही कहना चाहूँगी कि उसका एक भी पार्ट मिसयूज़ नहीं होता, इवन तक कि उसकी हड्डियों को भी हम लोग काम में लेकर के और इतनी बढ़िया रचना हम लोग बना सकते हैं। क्या अंतर है इसमें और जो प्रकृति जो बनाई हुई होती है उनमें क्या अंतर है इसमें, और जो जैसे ये बात करते हैं नेचुरल और जो आर्टिफिशियल होती है उसमें? नेचुरल बोन और ओरिजिनल बोन जो होती है वो ओरिजिनल ही होती है, क्योंकि वास्तविक चीज का मुकाबला अंतर ये होता है कि जैसे इसके अंदर मार्किंग्स वगैरह है वो पूरी है, मेजरमेंट इनके बिल्कुल सही होते हैं अपने मानव के हिसाब से। और जो आर्टिफिशियल है उनको तो प्लास्टिक से बनाया जाता है या फाइबर से बनाया जाता है, उनके लिए पर्टिकुलर डाई होती है। तो ईश्वर ने तो हमारे को बॉडी बनाने के लिए कोई डाई दी नहीं, क्योंकि अपने तो मानव कंकाल है, मानव कंकाल के ऊपर परतें चढ़ती जाती हैं या सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंकाल ही है। हम सबके अंदर भी यही है। तो इसकी ओरिजिनल चीज़ों की मुकाबला नहीं है। जैसे मान लो हाथ की बोन्स अपन देखें तो छोटी छोटी 3 बोन्स होंगी, या इस तरह की जो बोन्स है ये ओरिजिनल है, जो टूटेगी फूटेगी बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर खुद का अपना स्ट्रक्चर होगा, हाथ का टेक्सचर से ही पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल चीज़ है। सर, बनाने में कितनी मेहनत की लगी होगी इसको, क्योंकि जो आपने बताया कि जो ह्यूमन पार्ट्स के जो पार्ट्स ढूंढे और उनको तैयार करने में कितनी मेहनत लगी होगी? सर, मैं यहाँ पे रेजिडेंट हूँ और मैम ने मेरे को बोला कि ऐसे एक अपन आर्टिकुलेट करेंगे। तो पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैम ने मेरे को बार बार बोला तो फिर मैंने सोचा अब ये काम करना ही है। तो फिर
मैंने सारा दिमाग से ये स्क्रू कैसे सेट करेंगे कुछ उस पर भी देखा अपनी बुक्स में कैसे आर्टिकुलेट हो रही है। फिर हमने एक एक बोन को साफ करके एक एक बोन को सेलेक्ट किया, कौन सी राइट की है कौन सी लेफ्ट की है, फिर हमने इसको तैयार किया। ड्रिल से छेद करके और फिर उसमें ड्रिल से छेद किए गए बोन में, और बड़ी सावधानी से ड्रिल पूर्वक छेद करके और एक एक स्क्रू डाला गया, और उसके बाद में उसमें नट लगाया गया कि समय पड़ने पे हम उसको नट भी खोल सकते हैं और उसको वापस डी आर्टिकुलेट भी कर सकते हैं। कुछ और रेजिडेंट भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो मेहनत की है और साथ साथ जो कितना जो फ़ायदेमंद रहेगा आगे से सीखने के लिए, क्या कुछ जो और जो रेजिडेंट या जो और स्टूडेंट आएंगे उनको कितना कुछ लाभ होगा इसको नेचुरल जो ह्यूमन पार्ट्स हैं उनको देखकर। जैसे स्टूडेंट्स बुक में थियोरेटिकली ये पढ़ते हैं कि एक बोन है, लेकिन उसको लाइव देखना बहुत डिफरेंट होता है। और लाइव में भी आप अगर ओरिजिनल बोन्स देख रहे हैं तो उसके लैंडमार्क्स हो गए, उसके ग्रूव्स हो गए, वो बिल्कुल अलग होते हैं एक आर्टिफिशियल बोन से। तो उनके लिए पढ़ाई के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इवन यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, उनके लिए भी ये आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपने भी इसमें देखा, आपने पहली बार देखा होगा ऐसा? जी सर, पहली बार देखा। और कुछ भी हम लोग पहले देखते हैं तो मोल्ड से कोई भी चीज़ अगर बन रही है, पहले अगर ओरिजिनल बोन नहीं होती तो उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, ह्यूमन एरर आता है। पर ये ओरिजिनल बोन्स हैं तो इसमें कोई ह्यूमन एरर एडिशनल नहीं है, तो हमें एज इट इज़ बोन स्टडी करने को मिलता है। और आजकल सर्जिकल एप्लीकेशंस, प्लास्टिक सर्जरी में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में, वो सब लोग आके स्टडी करते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट्स के। तो ओरिजिनल स्केलेटन से सबको बहुत हेल्प मिलेगा। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से जो तैयार किया गया है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे जो आने वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जयपुर से कैमरामैन नेमचंद पांचाल के साथ मैं लोकेश होला, A1 TV।